जय हिंद, राम राम। जितने भी भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड फौजी भाई है, आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी, एक नया एडवर्टीजमेंट निकल करके आया है। ग्रुप सी की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर सरकारी नौकरी निकल करके आई है उन तमाम भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो यहाँ पर नौकरी की तलाश में बहुत सारे पद पर वैकेंसी निकल के आई है। लाइब्रेरी असिस्टेंट हो गया, टेक्निकल हो गया, स्टोर कीपर हो गया, टेक्नीशियन हो गया, लोअर डिवीज़न क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड और साथ ही में मल्टी टास्किंग स्टाफ। जी हाँ, एमटीएस की भी भर्ती यहाँ पर है और फॉरेस्ट गार्ड की भी वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। टोटल यहाँ पर जो है 91 पोस्ट पर जो है वैकेंसी निकल करके आई है। और आज की जो वैकेंसी, इसमें भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन का जो कोटा है, रिजर्वेशन कोटा है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा क्योंकि ये जो वैकेंसी निकल के आई है, ये निकल के आई है फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ऑफलाइन वैकेंसी निकल के आई है। और देखिए, बार बार मैं यही बताता हूँ कि जितनी भी ऑफलाइन वैकेंसी होती है, इसकी सारी जानकारी हम अपने मेंबरशिप के माध्यम से देते रहते हैं। तो आज ही नीचे जो ज्वाइन बटन है काले कलर का, उसे दबा लीजिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ऑफलाइन वैकेंसी की मिलते रहे, चाहे वो सिक्योरिटी ऑफिसर की हो, गार्ड की हो, मैनेजर की हो, कलर की हो। ये सारी जो जानकारी होती है आपके राज्य की, आपके शहर की। आपको अगर दूसरे राज्य में नौकरी नहीं करना, तो आपके लिए मेंबरशिप ज्वाइन करना ज़रूरी है, तभी आपको ऑफलाइन वैकेंसी की जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए आज इस वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो वैकेंसी आई है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको जो है स्पेशल कोटा मिलेगा भूतपूर्व सैनिकों का। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप स्टोर कीपर में अप्लाई करेंगे तो 12वीं पास होना चाहिए, लोअर डिवीज़न क्लर्क में 12वीं पास और टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास है, लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड से आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसमें देख सकते हैं ईएसएम यानी भूतपूर्व सैनिकों की 3 पोस्ट रिजर्व है। वहीं लोअर डिवीज़न क्लर्क में ईएसएम की 2 पोस्ट रिजर्व यहाँ पर रखी गई है। वहीं यहाँ पर जो एमटीएस है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इसमें 10वीं पास होना ज़रूरी है। मात्र 10वीं पास अगर आप है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें टोटल 4 पोस्ट रिजर्व आपके लिए रखी गई है। इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो भी मैं बता दूं, ये फॉर्म जो है एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। लास्ट डेट 3 जून 2026 है, यानी कि 3 जून को यहाँ पर आपका जो है लास्ट डेट रहेगा। एग्ज़ामिनेशन भी जून के महीने में कराया जाएगा, टेंटेटिव है, लेकिन जून के महीने में आपका एग्ज़ामिनेशन भी होगा। और इसमें एक्स सर्विसमैन का, जैसा कि मैंने बताया कि कोटा तो है ही है, लेकिन यहाँ पर आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। और एग्ज़ामिनेशन के लिए कुछ बुक्स मैंने यहाँ पे सजेस्ट किए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। आप इसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावे यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिटायर्ड पर्सन हैं तो आपको यहाँ पर 8 साल, 3 साल और 5 साल का छूट मिलेगा। SC ST OBC और जनरल कैटेगरी के तौर पर आपका एक्चुअल एज कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ पर जो है ये जो क्राइटेरिया है फुलफ़िल करना होगा। सारे में सेम ही होता है, जितने भी लगभग गवर्नमेंट जॉब आती है, और इसमें भी सेम है। सेम एज़ पर कैलकुलेशन जो है आपका यहाँ पर करवाया जाएगा। बात करूँ फ़ी पेमेंट की, तो कितना फ़ीस लगने वाला है। देखिए, 1500 रुपये का फ़ी यहाँ पर लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप SC ST है या फिर PWD कैटेगरी में आते हो तो आपको 700 रुपये का फ़ीस देना पड़ेगा। तो एक्स सर्विसमैन अगर आप जनरल OBC के, तो आपको यहाँ पर पूरा 1500 देना पड़ेगा। SC ST एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पर 700 रुपये का फ़ी भरना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करना है देख सकते हैं, यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी अगर आप इसका नोटिफिकेशन चाहते हैं, इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर अप्लाई लिंक चाहते हैं, तो आज ही हमारा मेंबरशिप ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर ले, ताकि वहाँ पर आपको मैं पूरी जो चीज़ें हैं, पूरा PDF है, पूरी इन्फॉर्मेशन है, वो देता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।